नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका फिर से आपके सवाल मेरे जवाब में। 17/7/2022 के कुछ ताज़ा सवाल है साथियों। जानकारी पूरी अच्छी से देख लेना। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पर बात बताऊंगा साथियों। तो ये देख लीजिए पहली जानकारी। ये कह रहे हैं कि सर मैंने गलत एक्सपीरियंस ऐड किया था तो कैसे डिलीट होगा। तो ये देख लीजिए बहन, ऐसा है कि अगर आपने गलत एक्सपीरियंस लगा दिया था पोर्टल पर, तो अभी आपके पास जब तक मैसेज नहीं आता तब तक आप उस पोर्टल पर ऐड नहीं कर पाएंगे। और अभी मैसेज आने स्टार्ट हुए हैं, यानी कि सभी के पास ये मैसेज आएगा जिसने भी फॉर्म भरा था, उसका वेरीफाई हुआ हो या ना हुआ हो। जैसे आपका एक्सपीरियंस अगर गलत ऐड हो गया था तो आपके पास जैसे ही मैसेज आता है तो आपका पोर्टल थोड़ी सी देर में ओपन हो जाएगा, तो उसके अंदर आप अपना ऐड कर पाएंगे। सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करिएगा, उसके बाद में ही जो आपने पहले ऐड किया था वो वाला डिलीट करना है। ठीक है। उसके बाद आप सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस भी फिल करना, जो प्रेफरेंस दी हुई है ऊपर। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में फिर अपनी प्रेफरेंस। ठीक है। उसके बाद में फिर अपना ओके पर क्लिक कर देना है। जो ऐड प्रेफरेंस दी हुई है आपकी, उसके ऊपर क्लिक कर देना, आपकी ऐड प्रेफरेंस हो जाएगी। और अगर आपने पहले जैसे हिसार भरा हुआ था और दोबारा से हिसार ही भर रहे हैं तो सबसे पहले आप हिसार को डिलीट करना पड़ेगा, सिर्फ ओनली प्रेफरेंस के अंदर। ठीक है। आगे ये बहन बोल रही हैं कि सर जी मैंने सक्षम का 1 ईयर एक्सपीरियंस लगाकर फॉर्म फिल किया था मार्च में, पर अब तक कोई मैसेज नहीं आया। देखो बहन, ऐसा है, जिस साथी ने भी सक्षम का फॉर्म भरा है, जिस साथी ने भी सक्षम का फॉर्म भरा है उनके पास EPF ESIC नंबर तो होता नहीं। ठीक है। पहली बात तो वो फॉर्म भरने के, यानी कि इसमें मांगा नहीं गया कि सक्षम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। फिर भी आपने चलो भर दिया फॉर्म अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है। इसमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर आपने भर दिया फॉर्म, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अगर आपने एक्सपीरियंस लगाकर फॉर्म फिल किया था, जैसे पहले फॉर्म फिल किया था, तो अभी आपके पास मैसेज आने शुरू हुए हैं। ठीक है। तो आप अपना दोबारा से एक तो प्रेफरेंस फिल कर लीजिएगा। ठीक है, जिसने भी फॉर्म भर दिया। दूसरी बात, अगर आपका कोई डिपार्टमेंट में अगर कोई DDO है जानकार, तो आप उससे वेरीफाई करवा सकते हैं, वरना आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। ये डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी का वेरीफाई करे या ना करे। अगर उसकी सारी चीज़ ओके हैं तो डिपार्टमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस भी है और उसने EPF ESIC नंबर सब कुछ ओके कर रखा है तो डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, इस सिचुएशन में आपको रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि आप सक्षम से हो। सक्षम वाला कोई गवर्नमेंट का वो नहीं होता है, उसने गवर्नमेंट में काम किया हो परमानेंट। ठीक है। ये तो सिर्फ सक्षम बेस पे आपको कुछ भत्ता मिलता है और कुछ टाइम का आपको नौकरी दी जाती है। ठीक है। आगे ये बहन बोल रही हैं कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेंज करूं। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप जैसे फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है फाइनल, और जब OTP स्टार्टिंग में फ़ोन में आता है तो उस नंबर को आप चेंज अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चाहे आप अपनी PPP ID में बदल के नंबर अगर दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका उस नंबर पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में जो आपका नंबर ऐड हो चुका है वो नंबर आपका चेंज नहीं होगा, वो आपका नंबर यही रहेगा। सर बिना एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं मैम, बिना एक्सपीरियंस वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या तो आपने किसी में काम किया हो। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हाँ, दूसरे ऑप्शन में आप अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि अभी नई जॉब्स आ रही हैं पोर्टल पर। एक कल ही एक ALM की भर्ती जैसी आई है, तो उसके अंदर अलग से उसमें फ्रेशर के हिसाब से मांगा जाएगा कि ये उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई उनकी। जैसे योगा की आई थी पीछे, तो उन्होंने उसमें एक्सपीरियंस वगैरह कुछ मांग रखा था। तो ऐसे ही ALM की देखो क्या क्वालिफिकेशन वो रखते हैं, तो उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है साथियों, इसके लिए स्पेशल से मैं इसीलिए ये इसको लेके आया हूँ क्योंकि देख लीजिए ये कह रहे हैं कि अप्रेंटिस पे इन्होंने काम किया था तो इनका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है साथियों, ये कह रहे हैं कि इनका वेरीफाई हो चुका है क्योंकि इन्होंने अप्रेंटिस पर काम किया था। तो पहली बात तो अप्रेंटिस वालों को माना नहीं जाता। वैसे तो हम चलो इसकी बात को सच मान लेते हैं, पर क्या पता भाई ने किस वजह से, या तो इनका हो गया होगा, इनका वेरीफाई हो चुका इसीलिए इन्होंने लिखा होगा। तो ये कह रहे हैं कि इनका अप्रेंटिस पे काम किया था तो इनके डिपार्टमेंट ने इसका वेरीफाई कर दिया, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है साथियों। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि अगर आपका DDO
अगर आपका डीडीओ जानकार है और या फिर डीडीओ यानी कि उसको या तो पता नहीं होगा या फिर डीडीओ जैसे ईपीएफ एसआईसी नंबर अप्रेंटिस वाले को तो मिलता भी नहीं, क्योंकि इसने तो फिर शून्य शून्य फिल की होगी वहाँ पे। तो अब साथियों आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो इसके अंदर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फॉर्म भरते हैं कि हाँ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तो इसलिए अगर आपने फॉर्म भर दिया और अगर आपका कोई डीडीओ जानकार है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, वैसे आपका वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अलग से मांग रखा है कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया हो। लेकिन अप्रेंटिस वाले को तो सीखने के लिए मौका मिलता है। अप्रेंटिस वाला एक जॉब के बेस पे नहीं जाता, वो खुद सीखने के लिए जाता है। उसको डिपार्टमेंट वाले सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे काम होता है, ये होता है। उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं, 7-8 हज़ार रुपये जो मिलते हैं। ठीक है, बाकी इसका वेरीफाई हुआ तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेसन है। हम तो किसी को वो ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हर भाई का हो जाए। तो बाकी हुआ, लेकिन आप साथियों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि डीडीओ चाहे तो आपका वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, अब जैसे इसका वेरीफाई हुआ है तो समझ गए। अरे यार आज सारी ये लड़कियां आएंगी क्या? सर जी प्रेफरेंस एक ही बार भर सकते हैं या 3 बार? अरे बहन ये 3 बार आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पोर्टल अभी ओपन हो रहे हैं, आपका पोर्टल ओपन नहीं हुआ होगा। तो जैसे ही आपके पास मैसेज आता है तो आपके पोर्टल में चेंजेस के ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट ओपन होगा, और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट ओपन नहीं हो रहा तो सोच लीजिए कि आपका पोर्टल ओपन नहीं हुआ। आपका डिस्ट्रिक्ट अगर जैसे ही ओपन होने लग जाता है तो उसके अंदर आप तीनों के तीनों फिल कर पाएंगे। और जो पहले वाली प्रेफरेंस आपने फिल कर रखी है तो वो डिलीट बेसिक से कर देना पहले, उसमें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आप एक्सपीरियंस डिलीट मत कर देना। अगर एक्सपीरियंस डिलीट हो गया और आपका पोर्टल भी ओपन नहीं हुआ है तो आपका दोबारा से ऐड नहीं कर पाएंगे, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। साथ ही ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बैंक में जॉब की थी वो भर सकते हैं क्या? प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अभी कोई भी ऑप्शन नहीं आया साथी, क्योंकि पहले आया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब इन्होंने बीच में हटा दिया था प्राइवेट सेक्टर वालों का, लेकिन अभी तक नहीं आया है। लेकिन हाँ कुछ बैंक जो ये अपने जो ग्रामीण बैंक होते हैं इनका डाटा उसके अंदर है अभी। अगर उनके अंदर आपने काम किया होगा तो आप भर सकते हैं, लेकिन अभी इनमें नहीं भर सकते, क्योंकि अगर आपका डिपार्टमेंट ही नहीं होगा तो आपका डीडीओ कहाँ से आएगा? डीडीओ नहीं आएगा तो फिर आप सेलेक्ट का आपको वेरीफाई कौन करेगा? तो इसलिए आप नहीं भर सकते। ईपीएफईएसआईसी नंबर नहीं है वो क्या करे? जिसके पास ईपीएफईएसआईसी नंबर नहीं है वो फॉर्म भर सकता है। फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकता है, उसमें शून्य शून्य फिल कर सकता है, लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। आपने फॉर्म भर दिया कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, फॉर्म तो आपने भर दिया, लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि क्या करें। तो आप साथियों देख लीजिए, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका डीडीओ वेरीफाई कर देता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप मेरे हिसाब से तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि पीएफईएसआईसी उन्होंने मांगा हुआ है। उसमें आप या तो फिर गलती फॉर्म भरेंगे, आप शून्य शून्य डाल लेंगे, उसमें फिर आपका वेरीफाई नहीं होगा। अगर यहाँ से वेरीफाई हो गया तो क्या पता है एचकेआरएन वाले डिलीट कर दें आपको। यहाँ से अगर मान लो आपका वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाई आपका डीडीओ ने कर दिया, तो फॉर्म तो एचकेआरएन के पास जाएगा। तो एचकेआरएन भी देखेगा इसके पास सीपीएफईएसआईसी नंबर तो है नहीं, तो वो भी आपका रिजेक्ट कर सकता है। तो साथियों आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फॉर्म भरना, मैं ऐसी कोई गलत बात नहीं बताऊंगा कि आप फॉर्म भरें। आपने फॉर्म भर दिया फिर आप बाद में कहो कि आपने बोला, नहीं मैं नहीं बोल रहा भाई ऐसे फॉर्म भरना आपको। आपका फॉर्म ओके है तो आप भरिए, अगर ओके नहीं है तो मत भरिए। अगर भर रहे हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा होगा कि एक अप्रेंटिस वाले का वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो उसका डीडीओ ने उसको वेरीफाई कर दिया। अब क्या पता आपका आपका डीडीओ अप्रेंटिस वाले को वेरीफाई ना करे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका डीडीओ करे तो करे, ना भी करे, क्योंकि आपने गलत फॉर्म फिल किया है। हो सकता है उसका गलती से वेरीफाई हो चुका हो। एक बात मानो कि अगर हो सकता है डीडीओ से गलत वेरीफाई हो चुका हो, उसने करना हो रिजेक्ट और वेरीफाई के पे क्लिक हो चुका हो, तो वो दोबारा से सोचता होगा कि एच कैरन से वापिस लेगा तो तेरे को पंगा पड़ेगा। एच कैरन वाले वो करेंगे उस पर। तो इसीलिए साथियों हो सकता है गलती से हो गया हो। ठीक है, बाकी आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। आगे ये फिर सक्षम वाले आ गए साथी। तो ये कह रहे हैं कि 36 मिनट तक कंप्लीट काम कर लिया, यानी कि इसको 3 साल पूरे हो गए भाई इसको। ठीक है, तो अब सक्षम वाले तो इसको रखेंगे नहीं, क्योंकि सक्षम में तो 3 साल के लिए होता है। 3 साल के लिए उसको सक्षम में रखा जाता है। वैसे इसको भत्ता मिलता रहेगा 35 साल की एज तक 900 रुपये, या फिर जो भी इसका +2 है, ग्रेजुएशन है जो भी है। ग्रेजुएशन पे 1500 रुपये मिलते हैं, और जो एम में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको 3000 रुपये मिलते हैं सक्षम वालों को।
ठीक है। तो अब ये फॉर्म के लिए पूछ रहा है, फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हो साथी, लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। लेकिन सक्षम वाले को इन्होंने किसी को नहीं बोला कि आप फॉर्म फिल करिए। उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में जिसने काम किया था, जिसके पास ईपीएफ ईएसआईसी नंबर होता है, वही इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डीडीओ वगैरह तो है तो आप वेरीफाई उससे करवा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि मैं फॉर्म भर दूँ तो आप वेरीफाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंदर होगे, आप भरोगे या नहीं भरोगे। अगर आप ईपीएस ईएसआईसी में शून्य शून्य डाल देते हो तो आपका फॉर्म गलती माना जाता है, क्योंकि आपके पास ईपीएफ ईएसआईसी नंबर नहीं होता, ना सक्षम वाले के पास होता, ना अप्रेंटिस वाले के पास होता। तो इसीलिए साथियों आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। तो आप तक ये कुछ जानकारी देनी थी, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।